इमोशंस फोन में आई नोटिफिकेशंस की तरह होते हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं, हमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस पर एक्शन लेने को बोलते हैं। अगर कोई चीज खुशी दे तो हमें लगता है कि हम वो काम और करें, लेकिन अगर कोई चीज दुख या फिर दर्द दे तो हम खुद ही उस चीज से दूर हो जाते हैं। लेकिन नोटिफिकेशंस की ही तरह हर इमोशन यूजफुल और हमारी अटेंशन के लायक नहीं होता। बहुत बार तो हमारे इमोशंस हमें गाइड करने से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मगर ये डिस्ट्रैक्शन उसी इंसान का ध्यान खींचती है जो पहले से ही डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने ढूंढ रहा होता है। अगर एक इंसान जो खुद अपनी पोटेंशियल के आसपास भी नहीं होता, तो जब वो किसी रिलेशनशिप में आता है लेकिन उसकी या दोनों पार्टीज की इमेच्योरिटी की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है, तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है और अपने इन नेगेटिव इमोशंस और प्यार दोनों को ही यूजलेस बोलकर रिजेक्ट कर देता है। ये चीज मॉडर्न और यंग लोगों के लिए बहुत रिलेटेबल होगी, क्योंकि इमोशनल डेप्थ और सेल्फ अवेयरनेस ना होने के कारण उनको चोट लगना तय है। और जब एक इंसान एक बार गड्ढे में गिरे तो वो दूसरी बार काफी सावधानी से चलता है। जिस गड्ढे में हम गिरते हैं वो होती है हमारी इग्नोरेंस, यानी हर वो चीज जिसे हमने समझना जरूरी नहीं समझा होता। और इस गड्ढे को अवॉइड करने का मतलब है उन चीजों को फिर से इग्नोर कर देना जिन्होंने पिछली बार भी हमें नुकसान पहुंचाया था। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। पहले तो वो ये नहीं समझते कि असली प्यार, असली रिलेशनशिप या असली दोस्ती क्या होती है, और जब एक आध बार उनका दिल टूट भी जाए तो वो सीधा ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो इमोशन लेस होना चाहते हैं। लेकिन ये एक बेवकूफी और नादानी है। खुद की बायोलॉजी, पर्सनैलिटी और लिविंग एक्सपीरियंस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि अब वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि आप उसके कंट्रोल में हो। ये प्रॉब्लम लड़कों में ज्यादा और लड़कियों में कम होती है। लड़कियों को अपने इमोशंस को फील करने के लिए उन्हें टोका नहीं जाता, जिस वजह से वो नेचर के ज्यादा करीब होती हैं। लेकिन लड़कों के इमोशनल होने को काफी नेगेटिव चीज की तरह देखा जाता है, क्योंकि सोसाइटी जितनी एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से रखती है उतनी ही एक्सपेक्टेशंस वो लड़कों से भी रखती हैं। और इन एक्सपेक्टेशंस की एक गुड साइड भी होती है और डार्क साइड भी। गुड साइड ये है कि आपको कई रूल्स दिए जाते हैं ताकि दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी एक बारी में आपके आगे बम की तरह ना फटे, और आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए टूल्स हों जिससे आपको मीनिंग मिल सके। लेकिन इसकी बुरी साइड ये है कि ये रूल्स या एक्सपेक्टेशंस आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। मेल्स का सोसाइटी में रोल होता है सोल्जर बनकर देश को सुरक्षित रखना, बिजली के खंभों पर चढ़ना ताकि हर घर में बिजली आती रहे, अपने घर को चोर चकारों से बचाना, अगर उनके बीवी या बच्चों के साथ कोई बदतमीजी करे तो उसकी खबर लेना, अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, या फिर खतरनाक सुरंगें बनाकर शहर को पानी या गैस पहुंचाने वाले पाइपों को डालना बिना अपने डरों की आवाज सुने ताकि दूसरे लोग चैन से रह सकें। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इन सब कामों के बीच एक आदमी इमोशनल हो जाए तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डालेगा। अगर एक सिपाही बॉर्डर पर अपने मरते हुए भाइयों के शरीर को देखकर रोने लगे तो उसके इस एक्शन से पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। यही रीजन है कि क्यों मेल्स और इमोशंस को एक दूसरे के ऑपोजिट समझा जाता है, क्योंकि इमोशंस मैस्कुलिन ड्यूटीज की रुकावट बनते हैं। जब बात हो जिंदगी और मौत की और दूसरों की सेफ्टी की तो इमोशंस नहीं बल्कि साहस और लॉजिक काम आते हैं। पर हम सब हर समय ही जिंदगी और मौत वाली सिचुएशन में नहीं होते, और ऐसे में जब हम लंबे समय तक इमोशंस को इग्नोर करते हैं तब हम खुद की नेचर और सच से दूर होने लगते हैं। मेरा मैसेज स्पेशली मेल्स के लिए हमेशा यही होता है कि रोना या इमोशनल होना गलत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि खुद को खुल के रोने दो और पागलों की तरह हंसने दो, पर खुद को इन इमोशन से इन्फ्लुएंस मत होने दो। अगर आप अभी गुस्सा महसूस कर रहे हो तो ये इमोशन बहुत आसानी से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को ब्लॉक कर सकता है और आपको गलत डिसीजंस लेने की तरफ धकेल सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तब भी इस इमोशन के कंट्रोल में आकर आप इम्पल्सिव डिसीजंस लोगे जो आपको बस शॉर्ट टर्म में प्लेजर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उन्हें रिग्रेट करोगे। इसलिए इमोशंस को बुरा मत बोलो, वो तो बस आपको नोटिफाई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल दुनिया से इंटरैक्ट करने पर आपकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, पर अपनी ड्यूटी को निभाना बिना इस हलचल की परवाह करे ये बहुत बेहतर होता है बजाय अपने इमोशंस को कभी फील ही ना करने के। इवन जवानों में भी जो अपने आसपास मौत और इंसान की सबसे बुरी साइड को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उनमें PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना बहुत कॉमन है। ऐसे इंसान के इमोशंस बार बार उसके मन में चीख रहे होते हैं और उसे याद दिला रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ उसके बारे में सोचो और उसे समझो। लेकिन इतने दर्द की वजह से ऐसा इंसान अपने इन्हीं नेगेटिव इमोशंस की आवाज से दूर भागता रहता है और इन्हें दबाता है। लेकिन चाहे वो बॉर्डर पर लड़ना हो या फिर ब्रेकअप या किसी बड़े लॉस के बाद भी अपने करियर पर फोकस करना हो,
अगर कोई काम जरूरी है लेकिन दर्दनाक या घबराहट पैदा करने वाला है तो कोई बात नहीं, रोते रोते उसे पूरा करो। रोने वाले के ऑब्जर्वर बनो। ये मत बोलो कि आप दुख फील कर रहे हो, बल्कि ये बोलो कि दुख आपकी बॉडी में कुछ समय के लिए आया है और वो कुछ समय बाद चला भी जाएगा। दुख बुरा नहीं है, खुद को दुखी बोलना बुरा है। इसलिए इमोशनलेस बनने को अपना गोल मत बनाओ। आप कोई रोबोट नहीं हो। आप में जिंदगी के डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस को अपने एक एक सेल में फील करने की पोटेंशियल है। इमोशनलेस लोगों में कोई लाइफ फोर्स या फिर जिंदगी का रस थोड़ी होता है। उनकी जिंदगी भी फीकी होती है और उनकी बातें भी, लेकिन एक इमोशनल इंसान सच के ज्यादा करीब होता है, क्योंकि सच को जानना इतना भयानक होता है कि हम उसे अपने भीतर समेट ही नहीं पाते और हम रोना या फिर रोते रोते हंसना चालू कर देते हैं। जिस वजह से हर इंसान और स्पेशली मेल्स को इमोशनल तो होना चाहिए, लेकिन उन इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ इस तरह से दिखता है एक मेल जिसमें मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी का बैलेंस होता है, और यही आइडियल मेल होता है।